श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आप शांताबाई जी के अन्य अनुभव भी सुनिए। शांताबाई कहती हैं, मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान साईनाथ का नाम स्मरण करती हूँ। साईनाथ दीन दुखियों के पालनहार हैं और उन्होंने कभी भी चमत्कार या तंत्र द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोई कोशिश नहीं की। दुष्ट और क्रूर भी पारदर्शी दृष्टि रखने वाले अंतर्यामी साईनाथ महाराज की शरण में आकर नम्र एवं पावन हो गए। बाबा ने उनके विचारों व संस्कारों की कीच को सदा के लिए हटाकर उनके दोष दुर्गुणों का उपचार किया। समदृष्टा साईं ने द्वारिका माई आने वाले सभी लोगों को समान भाव से प्रेम किया। बाबा ने सरल व सीधा जीवन व्यतीत किया। उनके पास जरीदार रेशमी रजाई थी। बाबा ने कई वर्षों तक उनका उपयोग किया, लेकिन जीर्ण शीर्ण होने पर भी उन्होंने उसे नहीं फेंका। बाबा अपनी ज़रूरत के अनुसार उस रजाई का उपयोग में लाते थे। ऐसा मैंने अनेक अवसरों पर स्वयं अपनी आंखों से देखा। शिरडी के आवारा जानवरों के लिए द्वारिका माई ही ठिकाना था। अक्सर बाबा बगरी के छोटे बच्चों को अपनी गोद में रखकर उन्हें प्यार करते थे। मिमियाने पर बाबा स्वयं अपने हाथों से उन्हें पानी पिलाते। श्वान और बिल्लियाँ बाबा के श्री चरणों में स्वयं को सुरक्षित महसूस करती। बाबा का श्वानों के प्रति अधिक लगाव था। वहाँ एक काली गाय जिस पर सफ़ेद धारियाँ थी, उसके बछड़े ने द्वारिका माई को अपना घर ही बना लिया था। बाबा गाय के भोजन का पूरा ध्यान रखते और अपने दिव्य हाथों से उसकी पीठ थपथपाते थे। मैंने बाबा की एक अन्य दिव्य लीला देखी। बाबा बिना जली चिलम को फूंक मारते। अचानक चिलम प्रज्वलित हो जाती और उससे निकलने वाला धुआं आकाश को छूने लगता। आज कई वर्षों के बाद शिरडी जाने पर मुझे मेरी बाबा के साथ प्रथम भेंट का पूरा स्मरण है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। वे मुझे गुरुदेव रूप में मिले। मुझे जीते जी मरने की कला आ गई। वैकुंठ सहज ही प्राप्त हो गया। गुरु मेरा प्राण है, गुरु ही मेरा आधार है। वे केवल सामान्य मानव ही नहीं, आध्यात्मिक जगत के आश्रय हैं और जीवों की परम गति देव मानव नारायण हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आप बाबा की एक अन्य लीला को सुनें और आनंद को प्राप्त करें। आनंदराव दांडेकर की बाबा से भेंट। मुंबई के निवासी अनंतराव दांडेकर को बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपने पोते पोतियों को शिरडी के संबंध में बताते हुए कहते हैं, बाबा मुझे भोंदू कहकर बुलाया करते थे, इसलिए शिरडी गांव के सभी लोग मुझे भोंदू जी कहकर बुलाने लगे। उन दिनों यात्रा करना कठिन व असुविधाजनक था। मैं कोपर गांव तक रेलगाड़ी से जाता, उसके बाद बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी द्वारा शिरडी पहुंचता। शिरडी पहुंचते ही मेरे मन में उमंग जाग जाती। बाबा मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम, प्राण प्रिय, उन्हें देखकर मेरी दीवानगी मानो परवान चढ़ जाती। शिरडी में कुछ समय का प्रवास मुझे रोमांचित कर जाता। यह मेरा अत्यंत दुर्लभ व परम सौभाग्य था कि साईं बाबा का दिव्य आभा मंडल त्याग, सहनशीलता, धैर्य, प्रेम और रूहानियत की चादर ओढ़े हुए था। साईं बाबा मेरे लिए भगवान थे। शिरडी प्रवास के दौरान मुझे साईं बाबा के श्री चरण दबाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके चरण रेशम की तरह कोमल थे। उनमें से चंदन की भीनी भीनी महक आती थी। एक बार जब मैं उनके श्री चरण दबा रहा था, तब बाबा ने अचानक ही अपने पाँव पीछे खींच लिए और मेरा हाथ पकड़कर बोले, भोंदू रुको, जल्दी उठो और घर जाओ। मैंने उपद्रवी स्वर में कहा, लेकिन मैं तो कल ही आया हूँ और आप मुझे वापस घर जाने के लिए कह रहे हैं। बाबा बोले, भोंदू तुरंत घर जाओ, वहाँ कोई बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब उन्होंने मुझे मुट्ठी भर ऊदी देकर आशीर्वाद दिया और अल्लाह भला करेगा कहा। मैंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और वापस घर आ गया। घर आने पर पता चला कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था और उसने सच्चे दिल से मुझे वापस घर भेजने की बाबा से प्रार्थना की थी। सर्वांतर्यामी बाबा ने मेरे पत्नी की पुकार सुनी और प्रसाद रूप में अपनी ऊदी उसे भिजवाई। मैंने कुछ ऊदी उसके माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर पिलाई। ऊदी के दिव्य प्रभाव से वह अगले ही दिन पूर्णतः स्वस्थ हो गई। इस प्रकार बाबा ने अपनी अलौकिक सर्व अंतर्यामिता का प्रमाण दिया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।